नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चर्चा में रहे प्रमुख आईआईटी 2020 करंट अफेयर 2020 वीडियो है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अक्टूबर 2020 की अपडेट है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी अगली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से इजी नौकरी टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर लेटेस्ट नोट्स मिल रहे हैं, साथ के साथ ई बुक्स 2020 की अपलोड हो रही हैं। हमारी जितनी वीडियो हैं पब्लिश वीडियो उनकी पीडीएफ वहां अपलोड हो रही हैं। आप चैनल का लिंक देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों किस आईआईटी के द्वारा आई मेडिक्स, याद रखिएगा आई मेडिक्स, ये टेलीमेडिसिन है, ये टेक्नोलॉजी है एक तरह की टेलीमेडिसिन की, ये लॉन्च की गई है। आई मेडिक्स नाम याद रखिएगा। किस आईआईटी ने लॉन्च की है दोस्तों? तो ये की है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। आप फोटो देख सकते हैं, आईआईटी खड़गपुर ने फ्रेंड आई मेडिक्स जिसका नाम है, और ये टेली मेडिसिन टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। इस टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर का विकास कोविड-19 से बचाव हेतु किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आई मेडिक्स जो लॉन्च की है टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी, वो की है आईआईटी खड़गपुर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने बहुउपयोगी माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक को निर्मित किया है? तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये किया आईआईटी मद्रास के द्वारा। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड, ये माइक्रो प्रोसेसर चिप है, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो मॉशिक है आईआईटी मद्रास ने बनाया है वो क्या है निम्न में से। तो दोस्तों वो एक बेसिकली एक चिप है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर चिप है मॉशिक, ठीक है। इसका नाम मॉशिक रखा गया है और ये किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आईआईटी ने हाल ही में अद्वितीय यूवीजीआई आधारित कच्छ कीटाणु शोधन उपकरण विकसित करने का दावा किया है? तो दोस्तों ये दावा किया आईआईटी रोपड़ के द्वारा। आप देखेंगे ऐसा होगा, यूवीजीआई आधारित कच्छ कीटाणु शोधन, जिसमें कीटाणुओं का सफाई की जाएगा, एक टेक्नोलॉजी है जो कि आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित की गई है। और बेसिकली यह जो उपकरण है ये वायरस या बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए यूवी किरणों या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कीटाणुनाशक प्रभाव का इसमें उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों एक अल्प लागत कोविड-19 परीक्षण या टेस्ट कोरोश्योर विकसित किया है किसने? तो दोस्तों ये कोरोश्योर जो विकसित किया है दिल्ली ने, आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया। आप फोटो देख सकते हैं कोरोश्योर का। तो दोस्तों यह जो किट है आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया और इस प्रकार यह कोविड-19 जांच पद्धति विकसित करने वाला पहला शैक्षिक संस्थान बन गया है, याद रखिएगा। तो एक अल्प लागत कोविड-19 परीक्षण टेस्ट किट कोरोश्योर विकसित किया है किसने? आईआईटी दिल्ली ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम लोगों के लिए आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो दोस्तों ये किया है आईआईएससी बेंगलुरु ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या हिंदी में कहते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। ये फ्रेंड एक तरह का कंप्यूटर विकसित किया है बेंगलुरु ने, भारतीय विज्ञान संस्थान ने, जो आंखों की पुतली से चलेगा और जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असक्षम लोग हैं उनके लिए ये काम करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह कंप्यूटर विशेष तौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने अंगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और बोलने में भी सक्षम नहीं होते। तो दोस्तों बेसिकली पुतली से चलने वाला कंप्यूटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन को विकसित किया गया है जो अवांछित ड्रोन का मुकाबला करने में समक्ष है? तो दोस्तों ये किया है आईआईटी मद्रास ने, याद रखिएगा। जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट होते हैं वो मद्रास ही करता है, आईआईटी मद्रास। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इंटरनेट नियंत्रित इस ड्रोन के एक समूह की तैनाती हो सकती है जिसमें लोग, ड्रोन, वाहन, वन्य वस्तुओं को पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक भी कर सकता है। तो ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन बनाया किसने? मद्रास ने। कुछ क्वेश्चन ऐसे बने एग्जाम में कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला ड्रोन अभी किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो दोस्तों ये क्या है? आईआईटी मद्रास ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस आईआईटी ने कोरोना संक्रमित लोगों पर नजर रखने हेतु क्वारंटाइन ऐप विकसित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो दोस्तों ये किया आईआईटी बॉम्बे ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने ऐसा ऐप है, क्वारंटाइन ऐप विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, याद रखिएगा। और इस एप्लीकेशन का जो मकसद है वो अधिकारियों या प्रशासन को क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को ट्रैक करने और उनकी बीमारी के प्रसार को रोकने में भी ये ऐप मदद करेगा। तो क्वारंटाइन ऐप निकाला है आईआईटी बॉम्बे ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर, जैसे शॉर्टकट में कहते हैं शुद्ध, और एग्जाम में आपको शुद्ध ही पूछा जाएगा। शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। तो किस आईआईटी ने विकसित किया? दोस्तों ये आईआईटी है कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने शुद्ध टेक्नोलॉजी विकसित की है। बेशक आप अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो स्मार्ट की जो शुद्ध की जो फुल फॉर्म है वो है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर, इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं आएगी, शॉर्ट फॉर्म में ही पूछा जाएगा। शुद्ध एक अल्ट्रावायलेट यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस है एक तरह की। ये किसने विकसित किया? ये आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया। शुद्ध को अस्पतालों, होटलों, माल या कार्यगृहों और स्कूल जैसे सबसे ज़्यादा जोखिम भरे स्थानों पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में इससे सहायता हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो ये किसने विकसित किया? आईआईटी कानपुर के द्वारा, शुद्ध, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आईआईटी ने फुल बॉडी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया? फुल बॉडी सैनिटाइजिंग डिवाइस, फोटो देख सकते हैं फ्रेंड, फुल बॉडी सैनिटाइजिंग डिवाइस। तो दोस्तों ये किया है आईआईटी बीएचयू ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने विकसित किया फुल बॉडी सैनिटाइजेशन डिवाइस, याद रखिएगा। और वाराणसी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी विभाग या आईआईटी बीएचयू ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक अनोखी डिवाइस ये तैयार की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आईआईटी ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस या इसे शॉर्टकट में कहते हैं इराड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा आईआरएडी या इराड प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो ये किया आईआईटी मद्रास के द्वारा ये लॉन्च किया है। बेसिकली इसमें क्या करेगा, जो इराड प्रोजेक्ट है इसमें फ्रेंड जो भी एक्सीडेंट होगी, कहीं भी एक्सीडेंट होते हैं, हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, तो उस स्थल के संदर्भ में ये जानकारी एकत्रित करता है आईआईटी का जो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एआईआर स्कैनर लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये बेसिकली इसलिए लॉन्च किए गए हैं क्योंकि अभी चाइनीज़ के जितने भी ऐप्स थे भारत में प्रतिबंधित कर दिए गए। उसके बाद जो भारत ने विभिन्न जो आईआईटी हैं सब अपने, जैसे पश्चिम बंगाल ने एक स्कैनर निकाला अपना, और अब आईआईटी ने एयर स्कैनर नाम से ये लॉन्च किया, याद रखिएगा। ये किसने लॉन्च किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे ने एक स्कैनर ऐप निकाला है सभी युवाओं के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर सकते हैं, इसका नाम है ऑल इंडिया स्कैनर, एआईआर स्कैनर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं। ये आप अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप प्ले स्टोर में जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एआईआर स्कैनर ये लॉन्च किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आईआईटी ने प्राण वायु वेंटिलेटर लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों फोटो में देख सकते हैं, प्राण वायु एक तरह का वेंटिलेटर है और ये जो विकसित किया गया है ये आईआईटी रुड़की के द्वारा ये विकसित किया गया है। इसका नाम है प्राण वायु वेंटिलेटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आईआईटी ने कोविरैप, कोविरैप का मतलब है एक डायग्नोस्टिक परीक्षण है, ये किसने लॉन्च किया कोविरैप के नाम से? तो दोस्तों ये किया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, कोविरैप के द्वारा। बेसिकली इसमें क्या, कोविरैप में एक तरह का डायग्नोस्टिक परीक्षण है, नए नए तरीके से डायग्नोस्टिक जो कोविड-19 में होते हैं उस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी निकालते हैं। तो इस बार ये कोविरैप नाम से, याद रखिएगा, इसका नाम कोविरैप है, COVIRAP। ये निकाला आईआईटी खड़गपुर में। ज़्यादा अंदर डिटेल जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एग्जाम में केवल डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कोविरैप डायग्नोस्टिक परीक्षण किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी खड़गपुर ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों की मदद हेतु विशेष रूप से निर्मित रोबोट भारती का ऑनलाइन शुभारंभ कार्यक्रम जो कि ऑनलाइन शुभारंभ किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये एक रोबोट है भारती, याद रखिएगा, और ये हॉस्पिटलों में चलाया जा रहा है, यानी कि इस रोबोट की जो नियुक्ति की है वो हॉस्पिटलों में की है। लेकिन ये किस राज्य ने निकाला है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य का है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, याद रखिएगा, राज्यपाल भी आपको याद होगा अनुसुईया उइके हैं। उन्होंने अस्पताल में उपचार करा रहे कोविड-19 मरीजों की मदद हेतु विशेष रूप से निर्मित रोबोट भारती का ऑनलाइन शुभारंभ किया। रोबोट का नाम याद रखना है, भारतीय, किस राज्य ने निकाला? छत्तीसगढ़ राज्य ने निकाला। और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके, उन्होंने इसका अस्पताल में जो उपचार करा रहे हैं कोविड-19 का, उनके लिए ये एक शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आईआईटी ने श्वासनर, ठीक है याद रखिएगा, श्वासनर स्पेलिंग SWASNER, श्वासनर वेंटिलेशन उपकरण लॉन्च किया? तो दोस्तों IIIT भुवनेश्वर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये अपनी तरह का एक पहला वेंटिलेशन डिवाइस है जो रोगियों को आसानी से सांस लेने में
सहायता प्रदान करता है। दोस्तों बेसिकली आप फोटो में देख सकते हैं, अगर आप बीच वाले मिडिल मैन को देखेंगे तो दोस्तों इसके पास एक पॉलीथीन वाला एक श्वासनर है। ये बेसिकली चेहरे पर पहना जाता है और इसमें बेसिकली जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है ना, उसे ये मतलब और ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें प्रदान की जाती है। ठीक है, आराम से इसमें सांस ले सकते हैं। श्वासनर नाम रखा गया और ये IIIT भुवनेश्वर के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस IIT ने संस्कृत में शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ पढ़ाने के लिए अपनी तरह का एक कोर्स शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों IIT इंदौर के द्वारा ये शुरू किया गया है, शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ पढ़ाने के लिए अपनी तरह का एक कोर्स शुरू किया है। तो दोस्तों ये बेसिकली इंदौर ने किया, IIT इंदौर ने। IIT इंदौर ने लगभग 1000 साल पहले भास्कराचार्य के गणितीय ग्रंथ लीलावती के साथ शुरू करते हुए संस्कृत में छात्रों को शास्त्रीय वैज्ञानिक पाठ पढ़ाने के लिए एक तरह का ये पाठ्यक्रम पेश किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, संस्कृत रिलेटेड पाठ्यक्रम कौन लॉन्च किया? ये लिया IIT इंदौर ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस IIT ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के तहत शक्ति माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो दोस्तों ये किया IIT मद्रास ने, याद रखिएगा। दोस्तों 2 तरह के माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किए गए हैं IIT मद्रास के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये IIT मद्रास और CDAC, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इन दोनों ने मिलकर ये 2 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किए हैं। माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इस अभियान का नाम है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर आता है दोस्तों। नाम है शक्ति 32 बिट का है और एक वेगा 64 बिट का है। तो हाल ही में IIT मद्रास और CDAC के द्वारा विकसित किए गए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए कम लागत वाली जांच मुक्त वास्तविक समय PCR डायग्नोस्टिक किट लॉन्च की है या विकसित की है? दोस्तों ये की है IIT दिल्ली ने। आप फोटो देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने इन्होंने जो कोविड-19 का पता लगाने के लिए कम लागत वाली जांच मुक्त वास्तविक PCR डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। ठीक है, IIT Delhi developed the testing kit at very low cost. The kit will not only empower healthcare service but also support the government in the time of crisis, याद रखिएगा। तो दिल्ली ने विकसित की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अटल रैंकिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैंकिंग बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो अटल रैंकिंग जो कि एरिया 2020 में किस IIT ने टॉप किया? दोस्तों एरिया जो है उसकी फुल फॉर्म मैं बता दूं, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है और ये रैंकिंग निकाली जाती है। तो दोस्तों ये रैंकिंग में जो टॉप किया था वो IIT मद्रास ने टॉप किया है, याद रखिएगा। बेसिकली एग्जाम में पूछा जाएगा अटल रैंकिंग 2020 में किस IIT ने टॉप किया है? तो दोस्तों ये किया है IIT मद्रास ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोविड बीप किस IIT ने विकसित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। तो दोस्तों कोविड बीप जो विकसित किया है वो हैदराबाद ने किया। आप देख सकते हैं कोविड बीप है, इसे हाथों पे लगाते हैं। ठीक है, और बेसिकली भारत का पहला स्वदेशी किफायती वायरलेस ऐप है जो कोविड-19 मरीजों के शारीरिक मापदंड की निगरानी प्रणाली है, याद रखिएगा। ठीक है, तो IIT हैदराबाद ने विकसित किया कोविड बीप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में किस IIT ने ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया? दोस्तों इससे केवल यही क्वेश्चन बनता है, ओवरऑल कैटेगरी में किसने टॉप किया? तो बेसिकली ये IIT मद्रास ने किया ओवरऑल कैटेगरी में। अगर मैं बात करूं फ्रेंड यूनिवर्सिटी, इसमें बहुत सारी कैटेगरी निकाली जाती है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में। तो इसमें जो MCQ क्वेश्चन बनता है वो ओवरऑल कैटेगरी से ही बनता है, तो आपको IIT मद्रास ही याद रखना है। जैसे अगर मैं मेडिकल की मैं बात करूँ, मेडिकल डिसिप्लिन में किसने टॉप किया? तो एम्स ने किया है। तो अलग अलग डिसिप्लिन की अलग अलग कैटेगरी में ये रैंकिंग निकाली जाती है। यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी में किसने टॉप किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने टॉप किया है, IISc ने टॉप किया है। इंजीनियर में फ्रेंड्स IIT मद्रास ने टॉप किया है। मैनेजर में IIM अहमदाबाद ने टॉप किया है। अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो IIT मद्रास ने ये टॉप किया गया। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में। अगर आपसे पूछ लिया मेडिकल के क्षेत्र में कौन है टॉप पर, तो वो है एम्स न्यू दिल्ली ने टॉप किया, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट MCQ और छोटी सी वीडियो थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ थी। विभिन्न IIT द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा निकाले गए ऐप्स या जितनी भी कार्य योजना थी, इस वीडियो में मैंने MCQ क्वेश्चनों के द्वारा बताई आपको। अगर ये वीडियो आपको वाकई पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद।